Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Dewashish Avasthi. Today we are going to start a new initiative, a new topic that is going to be ancient history. बहुत डिमांड थी ancient history start करने के लिए, so finally we have started our ancient history lectures. Okay, तो ancient history में आज जो lecture 1 है, इसमें मैं आपको basic introduction दूंगा और ये बताऊंगा कि हम कौन-कौन से lectures को किस तरह क्या-क्या topics आने वाले हैं, उस पर भी discussion होगा. तो चलिए अपने basic introduction को ancient history का start करते हैं. देखिए ancient history में सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. तो उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं. सिविलाइजेशन से पहले हम कुछ स्टोन एज के बारे में भी देखेंगे. तो वो सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको याद रखनी है कि जो सिविलाइजेशन जितनी भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ेंगे आगे चल के, तो याद रखिए जितनी भी सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई है वो जनरली नियर रिवर्स स्टैब्लिश होंगी या तो जनरली माउंटेन्स में स्टैब्लिश होंगी. ठीक है, लेकिन अभी हम टॉपिक कौन सा ले रहे हैं? ग्रेट सिविलाइजेशन एट रिवर्स. ठीक है, यहां पर लोग ध्यान रखिएगा, आगे चल के कंसंट्रेशन होगा, मतलब लोग वहां पर रहना चालू करेंगे रिवर्स के अराउंड. जैसे आपने एक सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के सराउंड में लोग रहना चालू किए थे, फिर वही स्विच करते हैं गंगा की साइड पर. ठीक है, तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे. कुछ एग्जांपल अगर मैं बताऊं रिवर के साइड में जो सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई है, जैसे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो नाइल रिवर के सामने बैंक में स्टैब्लिश होती है. मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ध्यान रखिएगा, टिग्रिस और यूफ्रेट्स. ठीक है, अगर आप इराक के बारे में अगर आप मैपिंग देखेंगे तो ये दो रिवर्स के बारे में देखेंगे, यहां पर सिविलाइजेशन स्टैब्लिश होती है. आपने इंडस सिविलाइजेशन सुना होगा जो इंडस रिवर में स्टैब्लिश होती है. ये एक है हुआंगहू सिविलाइजेशन जो चाइना में स्टैब्लिश होती है. तो ऐसी कुछ सिविलाइजेशन है, याद रखिएगा. इसमें अपने एंशिएंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, तो याद रखिए कि ये सारी सिविलाइजेशन रिवर्स के अराउंड फॉर्म होती है. ठीक है, फिर अगला ये लोग जो है, अगर हम पब्लिक की बात करें या उस टाइम पर जो इंसान थे, लोग थे, वो किस तरह मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्यों मूव करते थे. ठीक है, तो इस पे मैं लिखा रीजन फॉर एक्सप्लोरेशन. ठीक है, मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं वो. फॉर एग्जांपल अफ्रीका में है, अफ्रीका से वेस्ट एशिया आ रहे हैं, इंडिया की ओर मूव कर रहे हैं, तो क्या ऐसे रीजंस है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द एक्सप्लोरेशन, दैट इज माइग्रेशन. तो अगर मैं रीजंस के बारे में बेसिक डिस्कस करूं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो याद रखिएगा लाइवलीहुड, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो मूव कर सकते हैं. दूसरे एरियाज में उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, दैट्स व्हाई दे हैव मूव्ड. सेकंड रीजन हो सकता है वॉर की वजह से. ठीक है, वॉर्स हो रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एम्पायर दूसरे एम्पायर से लड़ रहा है, दूसरा एम्पायर जो जीत रहा है वो वहां पर स्टैब्लिश कर रहा है अपने किंगडम को, तो वॉर की वजह से भी लोग एक्सप्लोर या तो माइग्रेट करते थे. ट्रेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा है जिसकी वजह से लोग एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, देन एडवेंचर. ठीक है, एडवेंचर्स के लिए भी लोगों ने माइग्रेशन अडॉप्ट किया था इन द टाइम ऑफ एंशिएंट की बात करें. डिजास्टर, जैसे आपने सुना होगा अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि डिजास्टर आते हैं, फ्लड आ जाता है, उसकी वजह से लोग मूव आउट करते हैं, तो डिजास्टर भी हो सकता है, लोग माइग्रेट करें एक प्लेस से दूसरी प्लेस. ठीक है, रिलीजन, धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जो अपन लिख सकते हैं कभी आंसर राइटिंग में कि व्हाई पीपल हैव बीन माइग्रेटेड, मतलब माइग्रेट क्यों हो रहे हैं, अफ्रीका से इंडिया क्यों आ रहे हैं, वेस्ट एशिया क्यों जा रहे हैं. तो ये कुछ बेसिक रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री में अपन क्या अपनी टाइमलाइन होगी, कैसे अपन पढ़ेंगे, वो भी अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक कॉमन वर्ड है इंडिया और भारत, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट बता दूं. इंडिया का नाम कहां से पड़ा, आई थिंक नाम से ही समझ में आ रहा है. इंडिया की बात करूं तो याद रखिए ड्यू टू इंडस रिवर, इंडस रिवर की वजह से ही इंडिया का, इंडस की वजह से इंडिया नाम पड़ा है. ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडिया बिकॉज ऑफ इंडस रिवर. ठीक है, और संस्कृत में इंडस को हम सिंधु कहते हैं, तो याद रखिएगा दैट इज व्हाई सिंधु सिविलाइजेशन भी या इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों ही कॉमन चीज है, याद रखिएगा. तो इंडस का संस्कृत नेम है सिंधु. ठीक है, याद रखिए ईरानियन और ग्रीक जब इंडिया आते हैं, ठीक है, तो दे आर नॉट एबल टू कॉल, मतलब वो प्रॉपरली, ध्यान रखिए, इंडस और सिंधु शब्द को यूज नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन का उनका इश्यू रहता है. तो ईरानियन एंड ग्रीक कॉल्ड इज इंडोस एंड, याद रखिए, हिंदोस एंड इंडोस. ठीक है, तो याद रखिएगा वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पाते, इसलिए वो हिंदोस और इंडोस प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, तो याद रखिए कि इंडिया वर्ड जो है इंडस रिवर से आया है. ठीक है, और अराउंड इसकी बात करो तो 2500 ईयर्स एगो पर ये वर्ड जो इंडिया, ठीक है, इंडस, ये टर्म आता है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टैब्लिश होती है. अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे. और अगर मैं भारत की बात करूं तो याद रखिए भारत एक ट्राइब है एक्चुअली. ऑफ कोर्स इंडिया को हम भारत भी कहते हैं, एक ट्राइब
ट्राइब थी, याद रखिएगा, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहती थी, ठीक है, इसकी वजह से ही इंडिया का नाम भारत भी पड़ा। तो याद रखिए भारत इज अ ट्राइब, मतलब दे आर द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न के जो लोग थे, जो ट्राइब थी, उसको अपन भारत कहते थे, ठीक है। और याद रखिए ये भारत जो वर्ड है वो ऋग्वेदा में मेंशन है, इट इज मेंशन इन ऋग्वेदा, ठीक है। तो ये भारत क्या नाम अगर मैं बोलूं तो ये 3500 ईयर्स एगो, तो ज्यादा पुराना देखा जाए तो भारत नाम जो है वो ज्यादा पुराना है, 3500 ईयर्स एगो पुराना है, ठीक है। याद रखिएगा एक बेसिक वर्ड है इंडिया, इंडस से आया, और भारत एक ट्राइब है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। याद रखिएगा जो भी एंशिएंट हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे, जो पास्ट है हमारा, ठीक है, इसके सोर्सेस क्या है, बहुत से सोर्सेस हमको मिलेंगे जिससे हमने एंशिएंट हिस्ट्री को अपन ने समझा है। तो सोर्सेस क्या है उनको आप देख लिए, नाम मैं सिर्फ बता रहा हूं, यहाँ पे आपको सोर्सेस देख रहे हैं। बुक्स एक सोर्सेस हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट, याद रखिएगा। तो मनुस्क्रिप्ट कुड बी द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। और क्या सोर्सेस हो सकते हैं, वेपन्स, उस टाइम पे वेपन्स कैसे यूज होते थे, उससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्पायर कैसा हुआ करता था। वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, बोन्स, इवन बोन्स से हम पता लगा सकते हैं कि सोर्सेस के मतलब वहां का पास्ट में वहां का एम्पायर कैसा था, ठीक है। टूल्स, यूटेंसिल्स, तो ये दीज आर द पर्टिकुलर थिंग्स व्हिच वी एबल टू नो अबाउट द पास्ट। थर्ड बात करो इंस्क्रिप्शंस, जैसे स्टोन पे, ठीक है, लिखा जाता था, ठीक है, दे राइट ऑन द स्टोन्स, तो उससे अपन पता लगा सकते हैं पास्ट के बारे में। तो इंस्क्रिप्शंस हो सकता है, पेंटिंग, स्कल्पचर, दिस कुड आल्सो बी यूज, ठीक है। जैसे भीमबेटका की बात करो तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है, उससे हम समझ पाते हैं कि वहाँ का कल्चर, वहाँ के सोशलाइजेशन कैसा हुआ करता था। तो याद रखिएगा पेंटिंग, स्कल्पचर, है ना। बिल्डिंग मटेरियल, इवन जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग मटेरियल से समझ सकते हैं हम, ठीक है, कि वहाँ का कंस्ट्रक्शन कैसे था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ब्रिक, याद रखिए जो ब्रिक्स होते थे, ठीक है, वो बर्न ब्रिक्स होते थे। तो पता कर सकते हैं अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत अर्बन कल्चर था। तो याद रखिएगा बिल्डिंग मटेरियल लाइक क्ले या मेटल क्या यूज कर रहे हैं, इससे हम अपने पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। तो कभी पूछा सकता है आपको सोर्सेस क्या हो सकते हैं पास्ट के बारे में, तो आपको ये कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। फिर एक कॉमन टॉपिक जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करूंगा वो आएगा बीसी एंड एडी। तो आपके दिमाग में होगा बीसी एडी क्या है, मैं आपको बता दूं। बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, बिल्कुल याद रखिएगा, और एडी इज एनोडोमनी, याद रखिएगा। तो एनोडोमनी मतलब है एडी और बीसी मतलब है बिफोर क्राइस्ट। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं, जैसे अभी क्या चल रहा है 2019, ठीक है, तो याद रखिएगा 2019 एडी चल रहा है, ठीक है, 2019 एडी चल रहा है। तो याद रखिएगा इसका मतलब ये हुआ कि जो एडी है इसका मतलब क्या 2019 इयर्स बर्थ ऑफ जीसस। तो याद रखिएगा मतलब इसका मतलब क्या है, जीसस के बर्थ से 2019 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां से अपन को याद रखना 2020 चलेगा तो 2020 साल हो चुके हैं जीसस से बर्थ से, ठीक है। तो याद रखिए ईयर बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। इसलिए मैं लिखा है बीसी मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो इसके पुराने की अगर बात करेंगे तो वो बीसी होगा, लेकिन एडी क्या होगा, इसके बाद वाला, ठीक है। और एडी हो गया एनोडोमनी, याद रखना आपको। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर क्राइस्ट की बर्थ के बाद वाला टाइम पीरियड एडी है और उसके पहले वाला टाइम पीरियड बीसी है, अगर हम इसको सेकुलर तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें धर्म आपने रिलीजन जोड़ दिया है, तो कभी कभी आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि बीसी एडी ना लिखकर वहां पर लिखा जाता है सीई एंड बीसीई। तो मतलब एडी को सीई लिखा जाता है, इसका मतलब है सीई मतलब कॉमन एरा, याद रखना आपको, और बीसी मतलब है बीसीई यूज करते हैं, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। तो ये वर्ड भी आप देखोगे एनसीईआरटीज वगैरह में आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं या कुछ रेफरेंस बुक्स में होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपन को कि सीई क्या आ गया, सी मतलब एडी ही है, ठीक है। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं एडी की, तो जैसे 2019 एडी चल रहा है तो क्राइस्ट की बर्थ के 2019 साल हो चुके हैं, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन बता दूं जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक टाइम पीरियड बना रखा है, ये एनसीईआरटी से टाइमलाइन लिया हुआ है, तो आप चाहे तो एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं टाइमलाइन। तो देखिए एनसीईआरटी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो 2 मिलियन ईयर्स अगो की मैं बात करूं, ठीक है, तो उस टाइम पे पैलेओलिथिक एरा था। तो मैं आपको 2 मिलियन ईयर अगो, पूरे में पैलेओलिथिक एरा नहीं है, बट एक हमें रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। तो देखिएगा 2 मिलियन ईयर्स अगो पैलेओलिथिक एरा है। ये क्या है पैलेओलिथिक एरा, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। फिर 10,000 बीसी आता है। 10,000 बीसी की बात करूं तो उस टाइम पे मेसोलिथिक एरा है, ठीक है, और ये कब तक चलेगा 8000 बीसी तक, मतलब 8000 बीसी तक चलेगा मेसोलिथिक एरा, ठीक है। और फिर 8000 बीसी से चलेगा अपना नियोलिथिक एरा। तो आप देख रहे हैं 3 एरा मैंने मेंशन कर रखे, पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एरा। कब तक 8000 बीसी से स्टार्ट होगा नियोलिथिक एरा। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, उसके बाद अपन 8000 से 6000
तक तो न्यूलिथिक चलेगा। 6000 बीसी से अपना चलेगा कॉपर का, ठीक है, याद रखिए। इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, चाकोलिथिक एज भी कहते हैं, इसको अपन याद रखना। अपन कॉपर का इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पर, तो इसको ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हैं या तो चाकोलिथिक एज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 6000 बीसी से रहेगा, ठीक है, और ये चलेगा 2800 बीसी तक, ठीक है। 2800 बीसी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 2800 बीसी से इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, और ये चलेगा करीबन 1500 बीसी तक, याद रखिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं 1500 बीसी में ऋग्वेद एरा स्टार्ट होगा। ऋग्वेद एरा, याद रखिए, यहाँ पर एक फेमस बुक लिखी गई दैट इज ऋग्वेद। तो आपने सुना होगा 4 वेद हैं, उनमें से ऋग्वेद है, याद रखिएगा, ऋग्वेदिक एरा में ही लिखा गया है 1500 बीसी तक। उसके बाद जो 7th है वो है 1000 बीसी, तो अराउंड 500 ईयर्स मैंने बताया ऋग्वेदा है। फिर 1000 बीसी से स्टार्ट होगा लेटर ऋग्वेदा। तो जो रेस्ट 3 वेदा है वो याद रखिएगा इस टाइम पे लिखे गए हैं, इसलिए मैं लिख भी दिया है रेस्ट 3 वेदा एट द टाइम ऑफ लेटर वैदिक एज, ठीक है। 1000 बीसी से स्टार्ट होगा लेटर वैदिक एज, ये भी अराउंड 500 ईयर्स रहेगा, क्योंकि 500 बीसी से फिर एम्पायर स्टैब्लिश होना चालू हो जाएंगे, और जैसे कि जनपद बनेंगे, फिर महाजनपद बनेंगे, बड़े बड़े एम्पायर स्टैब्लिश होंगे। महाजनपद याद रखिए 16 महाजनपद थे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर हम यहाँ पढ़ने वाले मौर्यास, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, तो मौर्यास भी हम देखेंगे इस टाइम पर। फिर उस टाइम पर अगर मैं बात करूं 200 बीसी से लेके 200 एडी तक, ठीक है, इस टाइम पे देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत से फॉरेन इन्वेजन्स होंगे, बहुत से फॉरेन एम्परर इंडिया में अटैक करेंगे, रूल भी करेंगे। तो याद रखिए इस टाइम पे कुछ फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में अपन देखेंगे। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, याद रखिएगा 300 एडी से लेके 500 एडी तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है गुप्तास का, ठीक है। इंडिया का बहुत रिच कल्चर था इस टाइम पर, ठीक है, तो याद रखिए गुप्तास इस टाइम से स्टार्ट होंगे, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर भी अपन पढ़ते हैं, तो वो भी गुप्तास के टाइम पर ही स्टार्ट होगा। तो 300 एडी से लेके 500 एडी गुप्तास रहेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करूं 600 एडी की बात करूं तो उस टाइम पे हर्षवर्धन के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद 700 एडी में इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट है जिन्होंने इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया, तो प्रॉफिट ने इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया, और यहीं से मिराइवल हिस्ट्री अपनी स्टार्ट हो जाती है, जो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अपना टाइमलाइन होने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री का। लॉजिकल सबसे पहले मैं पैलोलिथिक एरा से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सबसे पहले ये है, याद रखिएगा, या मौर्यन एम्पायर्स और गुप्ता एम्पायर्स गोइंग टू बी द कोर पार्ट ऑफ दिस एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो, ठीक है। तो ये अपना टाइमलाइन मैंने डिस्कस कर दिया है कि मैं कैसे मूव आउट करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री में। एक बात और याद रखिएगा, अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की, कि किस तरह डेवलपमेंट हुई है, तो एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया, आप उस डायग्राम को देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए नीचे डायग्राम बना हुआ है कि सबसे पहले जब ह्यूमन आए, ठीक है, तो उस टाइम पे फूड गैदरर्स थे, मतलब वेजिटेरियन थे, फूड को गैदर करते थे और फिर उसको ईट अप करते थे, ठीक है। फिर उनको जब ये पता चला कि फूड एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो दे स्टार्टेड हंटिंग, उन्होंने हंटिंग स्टार्ट की, ठीक है, और फिर उसको खाना चालू किया। तो मतलब आफ्टर फूड गैदरर्स दे बिकम हंटर्स। हंटर्स बनने के बाद व्हाट दे हैव डन, फिर उनको समझ में आया कुछ जानवर, दे आर सर्टेन एनिमल्स विच आर मतलब विच कैन बी डोमेस्टिकेटेड, मतलब उनको आप रख सकते हो, ठीक है, उसको बाद में भी खा सकते हो क्योंकि वो ऐसे वाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन हो सकता है। तो दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को कंजर्व करके रखने लगे अपने पास, ठीक है, उसका यूज भी होने लगा, ठीक है, जैसे काऊ हो गई, ठीक है। फिर आगे देखा गया जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ, तब उन्होंने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया, मतलब एग्रीकल्चर प्लांट्स लगाना भी चालू किया। और जब एग्रीकल्चर लगाना चालू किया तो लॉजिकल है, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया पे एग्रीकल्चर लगाते हैं तो यू कैन नॉट मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है, आप वहीं पर रहते हैं, ठीक है, आप सेटलमेंट वहीं बनाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लंबा टाइम चाहिए होता है। तो एग्रीकल्चर लेड टू द सेडेंटरी लिविंग, याद रखिए सेडेंटरी लिविंग मतलब होता है सेटलमेंट्स, वहां पर उनकी सेटलमेंट स्टार्ट हुए, और जब वहां सेटलमेंट स्टार्ट हुए देन फाइनली दैट लेड टू द मेटल्स की डिस्कवरी हुई, अलग अलग चीजों की डिस्कवरी हुई। दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन इन आर्ट्स आल्सो, उसके बाद आर्ट्स की ओर मूव करेंगे। तो देखा जाए एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, तो देख सकते हैं फ्रॉम द फूड गैदरर्स दे केम इनटू द पार्ट ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो ये एक एवोल्यूशन है सोसाइटी का, ये मैंने आपको एक बेसिक बताया हुआ है, इसमें आपको हेल्पफुल करे, ठीक है। तो यहां पर मैंने टाइमलाइन डिस्कस कर दी है, तो रेडी रहिए। लेक्चर 2 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्टोन एरा, दैट इज पैलोलिथिक एरा से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स हम एंशिएंट हिस्ट्री को विद इन 15 डेज ही कंप्लीट कर देंगे। सो डू कमेंट इफ यू लाइक आवर लेक्चर। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं यूपीएससी या अदर
अदर स्टेट सर्विसेज के, जिसमें आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए तो थ्रू कोरियर सर्विसेज हम आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं और अगर उस नोट्स को भी ले लेते हैं तो इट्स वेरी इजी टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए हैं उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।